नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी राणा विद्या कुलम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के बारे में डिटेल आज करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का प्रोडक्ट होता है मास और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। कहाँ से डिस्टेंस? तो रोटेशनल एक्सिस से। ठीक है, सपोज दैट ये मास है बॉडी का और ये बॉडी जो है इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का कितना होगा? mr²। और इसी का डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट रोटेशनल एक्सिस is defined as the product of mass of that body and square of the distance of that body from the rotational axis। ठीक है, आज हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ वैल्यूज देखते हैं। कुछ रिजिड बॉडी होते हैं, कुछ बॉडी होते हैं। ठीक है, उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होता है। चूँकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, लेकिन बहुत सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है, इसके डेरिवेशंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके वैल्यूज़ पढ़ने हैं। जैसे एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, थिन रॉड, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट रिजिड बॉडीज। तो पहला जो बॉडी है वो क्या है? थिन रॉड है, एक लंबा छड़ है इस टाइप का। ठीक है, और जिसका लंबाई कितना है? L है। L लेंथ का एक क्या है? रॉड है। और ये रॉड जो है एक रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में ये रॉड हो गया। ठीक है, और ये रॉड के बीचों बीच क्या है? एक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, दिस वन। और इसी एक्सिस के चारों तरफ ये जो रॉड है वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, इस रॉड का लंबाई कितना है? L है, दिस वन। ठीक है, ये एक रॉड हो गया और ये रॉड क्या है? इसके बीचों बीच एक एक्सिस पास हुआ है, इसी के चारों तरफ क्या हो रहा है? ये रॉड घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L about the axis which is passing through its center। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से पास कर रहा है। एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर। ये साइन जो उल्टा टी है इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस साइन को परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, उसी एक्सिस के चारों तरफ ये रॉड घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो आपको याद रखना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर MI से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 1/12 और मास और साथ ही साथ इसका L, ये जो L है इसका स्क्वायर। तो आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट द एक्सिस which is passing through the center of this rod and perpendicular to its length is 1/12 ml स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जब ये एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर
तो हो, लेकिन सेंटर से न पास करके इसके कोई इंड से पास करता हो। मान लिया जाए यहाँ से ये एक्सिस पास किया है, अब ये रॉड जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ इसका यही है, एल है। ठीक है, ये एल लेंथ है, यानी कि अब मान लिया जाए ये रॉड है। ठीक है, ये रॉड, और इस रॉड से ये एक्सिस है, ये एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस के चारों तरफ ये घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, और एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू वन इंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जैसे ये रॉड हो गया, थिन रॉड ये, जिसका लेंथ एल है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी एक्सिस के चारों तरफ ये जो रॉड है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। ठीक है, ये सब वैल्यू याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट द एक्सिस which is passing through the center of the rod and perpendicular to its length is 1/12 ml square। और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से ना पास करके कहाँ से पास करे, साइड से, या तो इधर से या तो इधर से, तो कितना हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये था पहला, फर्स्ट, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब है तीसरा, थर्ड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी, सर्कुलर रिंग। ये रिंग है, रिंग का मतलब छल्ला। ठीक है, तो ये रिंग है, और अब एक्सिस जो है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये हो गया सेंटर पॉइंट, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, और इसी के चारों तरफ ये रिंग जो है वो घूम रहा है। जैसे पहिया घूमता है, साइकिल का पहिया, बीच से एक्सल होता है, एक्सल के चारों तरफ घूमता है, उसी तरह से ये है। ठीक है, ये रिंग है जिसका रेडियस कितना है, तो ये हो गया रेडियस दिया हुआ है आर रेडियस है, और इस एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ ये रिंग घूम रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I इक्वल टू mr स्क्वायर, जहाँ पर m मास है, मास ऑफ द रिंग, r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r about the axis which is passing through the center of the ring is mr square। ठीक है, इसी तरह से दूसरा, ठीक है, इस रिंग में दूसरा, और टोटल कहें तो ये फोर्थ बॉडी हो जाएगा, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास कर रहा है, तो इसके डायमीटर से, ये हो गया डायमीटर। ठीक है, इसी डायमीटर के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, ये जो है बॉडी ये क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी r। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी mr स्क्वायर बाय 2, इसका आधा। ठीक है, mr स्क्वायर बाय 2, यानी कह सकते हैं 1/2 ऑफ mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार तरह का बॉडी हो गया। ठीक है, एक रॉड हो गया और दूसरा रिंग हो गया। ठीक है, बेसिकली दो ही हुआ बॉडी, लेकिन इसके चार टाइप हो गए। ठीक है, कि एक बार एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर पॉइंट से, एक बार साइड से। रिंग में भी देखें तो एक बार सेंटर से रोटेशनल एक्सिस पास कर रहा है और एक बार डायमीटर के अकॉर्डिंग। और जब ये घूमता है, रोटेशन करता है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा रॉड के लिए 1/12 ml² और 1/3 ml²। 1/12 होगा जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करेगा और 1/3 ml² होगा जब एक्सिस साइड या एंड से पास करेगा। इसी तरह से रिंग में जब आएंगे तो रिंग में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²। और अगर एक्सिस सेंटर से न पास करके उसके डायमीटर से पास कर रहा है, डायमीटर से एलोंग ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर एक गोल सा बंधा हुआ रहे, ठीक है, और कुछ ऐसे घूमे तो हम उसको कह सकते हैं अबाउट द डायमीटर। सो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 1/2 mr²। तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू हो गया, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, बेसिकली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने समझ गया होगा। अब इसके बारे में हम इसका यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर यहीं से आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एसआई यूनिट और एक हो गया तुम्हारा सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू आर का स्क्वायर। आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, कब, एसआई यूनिट में, और मास को केजी में। तो एसआई यूनिट जो हो जाएगा, ठीक है, वो मास के लिए हो गया केजी और आर स्क्वायर है, यानी क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर। और दूसरा सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, केजी के लिए ये ग्राम और मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी, देखिए मास है, ये मास के लिए हो जाएगा m1 और ये r क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है l और डिस्टेंस पर कितना पावर है 2, तो ये हो जाएगा l2 और टाइम है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा t0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 l2 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एसआई यूनिट भी हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। ये दोनों आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। इसी तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर बोला जाए रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आप देख सकते रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो हम लोग के को बोलते हैं, ठीक है, दिस वन के, और के क्या है डिस्टेंस है। आप फिगर देखेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन में तो ये हो गया के, और के डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, कहाँ से रोटेशनल एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास का जो है डिस्टेंस कहाँ से रोटेशनल एक्सिस से। देयरफॉर द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला of the radius of gyration will be same as the distance, जितना डिस्टेंस का होगा, ठीक है, वही होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, यूनिट इसका यूनिट ऑफ के फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, यूनिट में आ जाएंगे तो दो यूनिट होगा, एक एसआई यूनिट, चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है। और सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर
सेंटीमीटर यानी कि cm, ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला जो है, ठीक है, ऑफ के रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 और l1 और t0। चूँकि ये डिस्टेंस है इसलिए क्या होगा, m0 l1 और t0। तो ये डायमेंशन फार्मूला भी लिख लेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर जानना है, ठीक है, कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो रोटेशनल एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये भी आप नोट में करके लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स upon the axis of rotation of the body, ठीक है। सो दिस ऑल आर द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, दिस वन। और दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पर बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कल हमने बताया था कि इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज हमने इसको कर दिया, ठीक है। आप उसके बाद ये भी वैल्यू बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक में, जो कि रोटेशनल मोशन है। चूँकि रोटेशनल एक्सिस का बार बार जिक्र कर रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी around a fixed axis, then that motion is known as rotational motion. Also, the fixed axis is called axis of rotation or rotational axis. मतलब suppose that ये एक एक्सिस है और जिसके चारों तरफ अगर नाम इसको दे दें एक्स, ये जेड और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। आप जानते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तीनों के तीनों जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या कह सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। और कोई वस्तु अगर इसके चारों तरफ घूमे, सपोज दैट ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर है और ये इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। इस टाइप से ये जो है इधर, ये हो गया इधर, ये ऐसे घूम रही है, ये हो गया इसका डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, दिस वन। इसका मास m है और इसका डिस्टेंस जो है r है। तो इसी के मोशन को, ये जो मोशन हो रहा है किसी फिक्स एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। क्लियर। और ये जो एक्सिस है जिसके चारों तरफ घूमा जा रहा है, ठीक है, ओ वाई, उसको कहेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर रोटेशनल एक्सिस। मीन्स यहाँ पर जो है ओ वाई इज द
एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, जो कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं रोटेशनल एक्सिस के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में। नाउ फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन इज द मोशन ऑफ एन बॉडी या फिर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द रोटेशनल एक्सिस, around the rotational axis, and the axis is known as axis of rotation या फिर rotational axis। यहाँ पर इसके जो मोशन होगा तो इसका वेलोसिटी भी होगा, और वेलोसिटी होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें जब बॉडी घूमेगा, ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो जो उसके डिस्प्लेसमेंट होंगे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, कहाँ पर, लीनियर मोशन में। अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन में बेसिकली 3 इक्वेशन पढ़े थे हम लोग। एक इक्वेशन जो था वो v इक्वल टू u प्लस at, और दूसरा इक्वेशन जो था, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जो था वो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक थर्ड जो इक्वेशन था दैट इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रोटेशनल मोशन में, ये लीनियर मोशन हो गया, उसी तरह से यहाँ पर रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशन होता है दैट इज द सेम इक्वेशन होगा। इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर सब एंगुलर की बात हो रहा है। रोटेशनल है मीन्स क्या है, एंगुलर है, और जब एंगुलर है तो यहाँ पर ये भी हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पर हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू ये जो u है दैट इज यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा नॉट, दिस वन इज द ओमेगा नॉट, और फिर ये प्लस, और ये जो a है एक्सेलरेशन, उसके लिए यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा, और ये t का t। तो दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक एज द this equation. This is written in linear motion and this equation is written in the rotational motion. Okay, उसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, s के जगह पर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो यहाँ एंगल बनेगा, एंगल यहाँ पर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंगल बनेगा। इसी एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, दिस वन इज द थीटा इक्वल टू यू के जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट और ये टी, फिर प्लस हाफ और ए की जगह पर अल्फा और टी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन, ठीक है, नाम अभी हम बताएंगे, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि इसे हम भी टी रिलेशन कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और ये है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रिलेशन सेम होता है, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तीसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन भी स्क्वायर है, तो भी स्क्वायर के जगह पर यहाँ क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन के जगह पर अल्फा और एस के जगह पर क्या हो गया, थीटा। ठीक है, सो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या सिंबल किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर हियर भी इज द फाइनल वेलोसिटी और u इज द इनिशियल वेलोसिटी और a क्या है, तो a इज द एक्सेलरेशन, दैट इज द लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और s इज द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, वही, और t इज द टाइम टेकन। नाउ हियर, यहाँ पर भी वही चीज होगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा इज द फाइनल और वेलोसिटी के जगह पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट दैट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, and alpha is the angular acceleration और theta is the angular displacement और t तो टाइम होगा, टाइम टेकन। तो यहाँ पर ये कुछ रिलेशन है जिसे आपको ध्यान में रखना है, और ये कंपैरिजन भी हो गया। ठीक है, लीनियर मोशन और साथ साथ रोटेशनल मोशन का। ठीक है, लीनियर मोशन में जो इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वही इक्वेशन रोटेशनल मोशन में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। बाकी सब रिलेशन यही है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है, नाउ अब आगे हम इसमें चलते हैं। रोटेशनल मोशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट टॉपिक इज द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये दो टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।